वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ अगर हम देखने से यहाँ यीशु मसीह कैसे है बोल रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे है बोल रहे हैं, यहाँ पवित्र है। हम ये ना लेविया के पुस्तक में भी देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं मैं पवित्र हूँ, इसीलिए आप सब भी पवित्र रहो। मगर हम क्या सोचते हैं बहुत बार, वो तो ऐसे वचन लिखा है, चले जाने दो, परमेश्वर बोले हैं सिर्फ। हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं वो बात को, है कि नहीं, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है, पुराने नियम में है, परमेश्वर मैं पवित्र हूँ इसीलिए तुम भी पवित्र रहो करके बोले हैं। अभी तो इसका इतना ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके हम वो बात को ना बहुत लाइट लेते हैं, है कि नहीं। मगर यहाँ इसीलिए परमेश्वर ने फिर से एक बार पतरस के मतलब पहले पतरस में, ये कहाँ पे है, नए नियम में है ना, इसीलिए फिर से याद करवा रहे हैं कि वहाँ ऐसा लिखा है कि मैं पवित्र हूँ इसीलिए तुम भी पवित्र रहो करके परमेश्वर ने वहाँ बोला है ना। तो जैसे परमेश्वर पवित्र है ना, बुलाने वाला कौन हमको बुलाए है, हम सब यहाँ बैठे, इसका कारण कौन है, किसने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने, है ना। वो बुलाने वाले कैसे है, पवित्र है, इसीलिए हमको सबको कैसे रहना है, हमारे चाल चलन में पवित्र जीना है। वो ऐसे छोड़ने की बात नहीं है ये, बल्कि दूसरे बार अगर याद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है करके ही, है ना। मतलब बार बार किसी चीज को एक ऐसे याद करते रह रहे परमेश्वर, उसका मतलब क्या है, तुम ऐसे लाइट मत लो उसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, या नहीं तो ऐसे प्रामुख्य विषय है करके वो याद करते रहते हैं ना। तो यहाँ अगर हम देखने से हम आज ना परमेश्वर पवित्र है, तो हमें अगर पवित्र हम नहीं रहेंगे तो कैसे पनिशमेंट हमारे ऊपर आएगा करके भी हम देखेंगे। तो अगर पहले से मतलब पुराने नियम में पहले से हम देखने पर भी हमको ये बात समझ में आता है कि आदम और हव्वा के विषय में अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने कितने प्यार से उनको बनाया है कि नहीं, अपने हाथों से बनाया है और सब कुछ वो बहुत इच्छा से मतलब प्यार से बनाए, है कि नहीं। फिर भी छोटा गलत क्या है, वो सिर्फ जो नहीं खाने के लिए बोले थे, वो एक चीज़ खाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको बाहर ढकेल दिया। मतलब क्यों, अभी तक कितना प्यार कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ दिया है उन्होंने, क्या चाहिए उनको वो सब दिया है ना। मगर उनको कितना मतलब एक देवदूत के बाद, स्वर्गदूत के बाद वही है कि नहीं, उससे भी उनके मन में तो उससे भी ज़्यादा प्रामुख्य स्थान किसका है, मनुष्य का ही है कि नहीं। इतना प्यार करके, इतना सब कुछ दे के, उनको एदेन वाटिका में रख के इतना संभाल रहे हैं, फिर भी एक छोटा गलत क्या है, वो कुछ उन्होंने पाप किया है क्या वहाँ, मतलब ये जो वहाँ हमें दिख रही है वो सिर्फ क्या है, जो आज्ञा दिया है वो उल्लंघन किए है बस। उन्होंने कुछ क्या बोलते हैं, कुछ चुराया नहीं है, कुछ व्यभिचार नहीं किया है, या नहीं तो कुछ बड़े बड़े काम उन्होंने कुछ नहीं किया है कि नहीं। पाप समझते हैं ना हम लोग, वो बड़े बड़े काम कुछ उन्होंने नहीं किया है, बस सिर्फ एक ही जो परमेश्वर ने बोला है वो, उसके अलावा दूसरा काम उन्होंने किया है। मतलब यहाँ आदम और हव्वा के विषय में हम देखेंगे तो छोटा ही गलती है उनका, मगर परमेश्वर कौन है, पवित्र है। उनके पास ना पाप का कुछ संबंध नहीं है, वो अगर पाप से कोई उनके पास जाएंगे तो वो नहीं रह पाएंगे, वो पवित्र है, इसीलिए छोटा सा गलती है वहाँ उनका। मगर क्या हुआ, एक बात नहीं सुने, बस एक बात में बोल रहा है तो बात नहीं सुने। हम बच्चों को डांटते रहते हैं ना, जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो नहीं कर रहे हो तुम करके मारते हैं कि नहीं। मगर परमेश्वर ने सिर्फ वो उन्होंने भी वही किया था, जो परमेश्वर ने बोला था उसके अलावा दूसरा उसका ऑपोजिट जो रहता है वो किया था। उसके लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनको बाहर एदेन वाटिका से बाहर ढकेल दिया। मतलब यहाँ देखने से वो सीरियसनेस हमको पता चलता है कि परमेश्वर पाप से कितना विरोध है, या नहीं तो पवित्र रहना कितना प्रामुख्य विषय है करके परमेश्वर देख रहे। उनके ही प्रिय बच्चे हैं ना, क्षमा कर सकते हैं ना, है कि नहीं। एक ही तो पहली बार भी है कि नहीं, पहले और कुछ उन्होंने गलतियां किया है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं किए, तो माफ़ कर सकते हैं ना। एक ही गलती है, अरे बेचारे उनको ये ट्रायल करके छोड़ देंगे, ऐसे करके सोचा है कि परमेश्वर ने, नहीं।
एक ही बार हो, कुछ भी हो, वो पवित्र है। वो क्या सोचते हैं, मेरे बच्चे भी कैसे रहना है, पवित्र रहना। वो चाहे छोटा भी हो बड़ा भी हो, उनको कैसे रहना है, मेरे बच्चे पवित्र रहना। इसीलिए उनके उपस्थिति से उनको बाहर निकाल दिए थे, है कि नहीं। मतलब परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए आपको भी पवित्र रहना है करके जो वचन है वो इतना सीरियस है कि नहीं। आज हम लोग नहीं सोच रहे हैं, मगर वो बहुत ही सीरियस विषय है। और आगे अगर हम देखने से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। एक बात ना, एक्चुअली मेरा ये क्वाइट टाइम हो रहा था बुधवार को, वहाँ मेरा अभी व्यवस्था विवरण मैं पढ़ रही थी, हर रोज़ जो पढ़ते हैं ना बात, उसमें 17 अध्याय पहला वचन अगर हम देखने से, व्यवस्था विवरण 17 अध्याय और पहला वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। ये मैं पढ़ रही थी बुधवार को, तब तक तो अन्ना ने मुझे मतलब मैसेज बोलने का भी तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आज मैसेज है मेरा करके। तो बुधवार को मैं जो हर रोज़ पढ़ रही थी वो भाग में पढ़ रही थी, उसमें पहला ही वचन कैसा लिखा था, जो कुछ बलिदान तुम दे रहे हो, उस दिनों में तो बलिदान रहते थे ना, जो कुछ बलिदान तुम दे रहे हो ना, उसमें थोड़ा भी कुछ भी क्या बोल रहे हैं यहाँ, किसी प्रकार की खोट हो या नहीं तो दोष नहीं रहना चाहिए। अगर वैसा है तो वो बलिदान जो है मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तब मुझे सोचने में आया कि देखो उस दिन एक पशु को, मतलब एक जानवर को समर्पण करने के लिए परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, उसमें दोष नहीं रहना चाहिए, कुछ भी उसमें जो परमेश्वर के विरोध है वो कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ऐसे करके सोच रहे हैं एक जानवर में। तो मनुष्य के बारे में और कितना रहना चाहिए, सोचो, है कि नहीं। तो यहाँ जब मैं ये सोच रही थी, मैं भी अपने आप सोच रही थी कि सच में हम कितना दोष करते रहते। हम सोचते हैं दोष मतलब या नहीं तो पाप मतलब व्यभिचार करना, या नहीं तो चुराई मतलब चोरी, या नहीं तो बड़े बड़े ही सोचते हैं। मगर हमारे जीवन में हमारे बातों से, या नहीं तो हमारे सोच में, या नहीं तो हमारे छोटे छोटे विषय में हम कितने बार गलत काम कर रहे हैं, कि नहीं। सब लोग जब है, अभी देखो चर्च में आ रहे, हम प्रेज लॉर्ड बोलते हैं और अच्छे से ही रहते हैं, मगर हमारे सोचों में क्या हम वैसे है क्या, दूसरों के बारे में हम कुछ ऐसे गलत बात नहीं सोच रहे, ऐसा है क्या। घर जाने के बाद पूरा हफ्ता क्या क्या हम कर रहे, वो सब मैं सोचने लगी थी। सच में ना, मतलब छोटे छोटे हम सोचते हैं ये कुछ नहीं है, परमेश्वर स्वीकार कर लेंगे करके। ये बात जब मैं पढ़ी थी, एक जानवर के विषय में ही परमेश्वर इतना सोच रहे हैं कि दोष है तो मुझे समर्पण मत करो करके। तो अगर मनुष्य के विषय में और भी सोचेंगे ना, वो है कि नहीं। तो जब मैं सोच रही थी, मुझे सब कुछ पहले से याद आने लगे। मतलब ये आदम हव्वा याद आए कि उनका छोटा ही था, मगर वो स्वीकार नहीं किए। मतलब पहले से भी परमेश्वर पवित्रता के विषय में बहुत स्ट्रिक्ट ही थे। आज हम सोच रहे हैं कि वो स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं। इस जनरेशन में आज के लोग तो सोच रहे थे कि कुछ भी करो, क्या भी करो, जाके चर्च में बैठो, गाना गाओ, वचन सुनाओ, या नहीं तो कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं देख रहे हैं, सोचते। मगर पहले आदम और हव्वा के विषय में कितना स्ट्रिक्ट थे परमेश्वर, आज हमारे विषय में भी उतना ही है। मगर उनका और हमारा क्या अलग है पता है। उन दिनों में ना तुरंत आता था पनिशमेंट। आज क्या है, आज पनिशमेंट नहीं आ रहा है, हमको शिक्षा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम सोच रहे नहीं है। मगर बाद में ये सब विषय परमेश्वर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करके बाद में हमको इसका शिक्षा जरूर मिलेगा। तो इससे अच्छा अगर हम पहले ही जान ले कि शिक्षा मिलेगा करके, तुरंत मिलने से अच्छा परमेश्वर तो हमें क्या दे रही, ये अनुग्रह काल है कि नहीं। नए नियम में वही लिखा रहता है कि ये हम अनुग्रह काल में है। तो इसीलिए जो गलती हम कर रहे हैं उसका शिक्षा तुरंत नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा नहीं है, नहीं, शिक्षा है, बल्कि परमेश्वर समय दे रहे हैं कि सुधरेंगे, ऐसे करके परमेश्वर समय दे रहे हैं हमको। ये बिना सोचे शिक्षा नहीं आ रहा है ना हमको, क्यों ये सब करना करके हमारे इच्छा के अनुसार अगर हम जिएंगे ना, क्या हो जाएगा,
शिक्षा जरूर हमको मिलेगा, बहुत बड़ा शिक्षा मिलेगा, तब तो ना हम सह नहीं पाएंगे, है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आदम हवा के विषय में देखा है हमने। बाद में लेविया व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो 10वां अध्याय, मतलब छोटे छोटे कामों के लिए भी परमेश्वर ने कैसे शिक्षा दिया है, वो पवित्रता के बारे में कितना स्ट्रिक्ट है वो आज हम देख रहे हैं। 10वां अध्याय अगर हम देखने से लेविया व्यवस्था, यहाँ हमको नादाब और अबीहू दिखाई देते हैं। ये सब हमको पता है, इसीलिए मैं वो सब नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि वहाँ क्या हुआ है मैं बता रही हूँ। नादाब और अबीहू कौन है? ये आरोन के पुत्र है, बच्चे है कि नहीं। ये आरोन कौन है? एक याजक है, बड़ा याजक है कि नहीं। उसके बाद ही कोई भी हो याजक है, मतलब एक बड़े पास्टर के समान है कि नहीं। उनके आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होगा वहाँ, है कि नहीं। तो यहाँ नादाब और अबीहू क्या करते हैं, तब उसके पहले ही पूरे नियम निबंध देते हैं परमेश्वर कि ये मत करो, वो जब मेरे उपस्थिति में तुम आते हो कैसा बलिदान चढ़ाना है, तुमको कैसा रहना है। लेवियों को और याजकों को परमेश्वर वहाँ पहले नियम और निबंध देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद भी वो क्या सोचते हैं, हाँ ये होएगा क्या, ऐसे ही बोल रहे हैं परमेश्वर, या नहीं तो किसके द्वारा बोले थे परमेश्वर ने? मूसा के द्वारा, है कि नहीं। वो लोग सोच रहे थे कि हाँ ये होगा क्या, इतना स्ट्रिक्ट भी रहते हैं क्या परमेश्वर। अभी तक तो उन्होंने क्या देखा था कि एक लाल समुंदर पायल होना देखा था, या नहीं तो जब वो लोग पूछ रहे थे परमेश्वर ने खाना खिलाया उनको, परमेश्वर ने पानी दिलाया उनको, सब कुछ जो कुछ मांग रहे वो सब दे रहे। मतलब इसका मतलब क्या है, परमेश्वर कैसे दिख रहे थे उनको अभी तक? बहुत प्यार से दिख रहे थे, ये बहुत प्रेम से है करके दिख रहे थे। उन्होंने क्या सोचा था, इतना नियम निबंध बोलने के बाद भी नादाब और अबीहू क्या सोच रहे थे, हाँ नहीं परमेश्वर तो बहुत प्यारे हैं, वो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही बोलते हैं। रूल्स तो रहना चाहिए ना, हम भी बहुत बार सोचते हैं स्कूल में या कुछ चर्च में रूल्स देते हैं ना, हम क्या सोचते हैं रूल्स नहीं है तो सब लोग बिगड़ जाते हैं, इसीलिए रूल्स रखते हैं, मगर हम फॉलो करने के लिए नहीं, है कि नहीं। वैसे ही नादाब और अबीहू क्या सोच रहे थे, ऐसे ही बोले होंगे सब लोगों के लिए, नहीं तो सब लोग ऐसे ही बिगड़ जाएंगे ना, तो मेरे लिए नहीं हमारे लिए नहीं करके वो क्या लाइट लिए थे बहुत। परमेश्वर कितना स्ट्रिक्टली बोले थे, मगर उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं करेंगे, प्यार से रहते हैं परमेश्वर, हमेशा जैसे प्यार से रहते हैं करके सोच रहे। मगर देखो उन्होंने क्या किया था, जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो सब लाए, उसके साथ उन्होंने क्या लिया है वो देखने से हम पहले अध्याय में, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। पूरे और दूसरे पूरे जो परमेश्वर ने बोला वो सब लाए थे, उसके साथ मतलब परमेश्वर की आज्ञा फॉलो कर रहे थे वहाँ, उसके साथ क्या लेके आ रहे, जो यहोवा से आज्ञा नहीं था वो आग वो लेके आ रहे। तो क्या हुआ, अर्पण करने के लिए वो सोच रहे थे ये सब परमेश्वर के ही इच्छा के अनुसार लेके आ रहे हैं, ये एक ही है ना, कुछ भी नहीं होगा, ये एक के लिए कुछ परमेश्वर नहीं बोलेंगे करके सोच रहे थे। मगर क्या हुआ देखो, ऐसे सेकंड वचन में पढ़ रहे, दूसरा वचन, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। क्या हुआ, एक ही बार, पहले ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि तुम ऐसे देखो बाहर से आग ला रहे हो तुम मर जाओगे, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है क्या? इंस्ट्रक्शन सब कब हो गए, ऑलरेडी पहले ही हो गए, उससे पहले ही दिया है उन्होंने आज्ञा पूरे। मगर क्या हुआ, जब वो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे, यहाँ भी ये छोटा ही विषय है, मतलब उन्होंने कुछ, हम जो सोच रहे इतना बड़े बड़े पाप उन्होंने नहीं किया है, वो भी यहाँ क्या कर रहे, सब कुछ परमेश्वर ने जो बोला है वो ही ला रहे, उसके साथ एक ही छोटा जो ऊपरी का आग, मतलब जो परमेश्वर से आज्ञा नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध है, वो आग जब अंदर लेके आए इतना क्या हो गया, भस्म कर दिए परमेश्वर ने। सोचो वो कौन है, आरोन के पुत्र है कि नहीं। आरोन कौन है, महायाजक है। तो परमेश्वर एक और चांस देते थे तो अच्छा रहता था ना, कि ये मेरा याजक है तो ऐसे नहीं करना है मुझे। एक बार देखो आरोन को बुला के तुम्हारे बच्चे को बोलो फिर से ऐसे गलत मत करो करके, ऐसे करके बोल सकते हैं कि नहीं। मगर देखो परमेश्वर ना पवित्रता के विषय में बहुत ही
स्ट्रिक्ट है। पुराने नियम में वही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि पुराने नियम में अगर अपवित्र काम छोटा भी करे वो उनको तुरंत शिक्षा मिलता था। आज भी वही पवित्रता में है परमेश्वर, तो हमको भी कैसे रहना चाहिए? वही पवित्रता से। अगर नहीं रहेंगे तो तुरंत नहीं मिल रहा है करके नहीं है, थोड़े लोग तो तुरंत मर जा रहे हैं उसके लिए नहीं, मगर अगर तुरंत हमको शिक्षा नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं कि पवित्रता में परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए करके नहीं, बल्कि अनुग्रह काल में है ना, तो वो क्या दे रहे हैं? एक और मौका, मेरे बच्चे के लिए एक और मौका देंगे, ये सुधरेगी या नहीं तो ये सुधरेगा, ऐसे करके परमेश्वर हमको मौका दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा। पहला छोटा ही बात है, सिर्फ जो मत खाओ करके बोला है वो खाया है, इसीलिए उनको क्या मिला? तुरंत शिक्षा, बाहर उनके उपस्थिति से बाहर ढकेल दिए। दूसरा क्या है? महायाजक के पुत्र है वो दोनों, फिर भी एक सब कुछ उनके आज्ञा को फॉलो किए, मगर एक छोटा सा ही परमेश्वर के विरुद्ध का काम किया है, फिर भी क्या किया परमेश्वर ने? उनको भस्म कर दिया है। देखो वो कितना, उनको सब लोगों को कितना डर लगा होगा, है कि नहीं? बाद में और दो पुत्र आते हैं, उनको मूसा बोलता है देखो आपके सामने ही ये सब हुआ है ना, तो अच्छे से रहो और जाओ करके, ऐसे करके उनको नियम बोलते रहता है। ये दोनों विषय में भी छोटे विषय ही है, मगर परमेश्वर कितना स्ट्रिक्ट है हमको पता चल रहा है। और एक विषय मैं बताना चाहती हूँ कि गिनती के पुस्तक में 25 अध्याय 25 अध्याय गिनती के पुस्तक 25वां अध्याय और 10वां वचन 11 वचन अगर हम देखेंगे तो, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पनिहास, जिसे इस्राएलों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। यहाँ मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ है। यहाँ इस्राएल लोगों में एक व्यभिचार होता है, ठीक है, क्योंकि मोयाबी लोगों से वो लोग व्यभिचार करने लगते हैं, तो परमेश्वर जो नियम बोले थे उसमें ये भी एक है कि व्यभिचार मत करो, है कि नहीं? तो यहाँ तो ये बड़ा ही काम है, मतलब बड़ा ही पाप है कि नहीं? तो इज़राइल लोग ऐसे कर रहे थे तो कोई कुछ नहीं कर पा रहे। एक दिन क्या होता है, ऐसे ही इज़राइल में एक व्यक्ति ना जाके मोयाबी स्त्री से व्यभिचार करने लगता है। तब क्या होता है, फिनेहास करके, यहाँ उसका एड्रेस भी हम देखते हैं, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र। ओके, तो वो क्या करता है, वो देख रहा है अभी देखो इतना पाप हो रहा है इज़राइलों में कि मोयाब स्त्रियों से ये लोग व्यभिचार कर रहे हैं, तो इनको क्या करना है? कोई कुछ भी नहीं बोल रहे, मगर परमेश्वर तो पहले से भी वही पवित्र है, उनको ये कार्य अच्छा नहीं है। अगर वो लोग ऐसे करे तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसे करके उनके हृदय में चल रहा था। तो वो तुरंत क्या करता है, जाके उन दोनों को, मतलब एक इज़राइल व्यक्ति है और मोयाब स्त्री है, दोनों को जाके तलवार से एकदम मार देता है। तब परमेश्वर इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जो मैं चाहता हूँ वो उसने किया है। ये फिनिहास जो है ना, मतलब मेरे मन की इच्छा जो है, उनके मन में क्या है, परमेश्वर के मन में पाप मत करो, पवित्र जियो, या नहीं तो ऐसे रहो करके उनके मन में है ना। तो यहाँ अगर हम देखने से फिनिहास के विषय में, तो वो क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, तो मुझे भी अभी क्या करना है, उनको भी पसंद नहीं हो रहा है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उनको भी क्या हो रहा है, उनको भी बुरा लगने लग रहा है वो। मतलब इसका मतलब क्या है, परमेश्वर की आत्मा और फिनेहास की आत्मा क्या है, एक ही जैसे है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ कितना अच्छा बोल रहे, देखो यहाँ तक दूर किया है कि मैंने देखो पहले, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, ये यहाँ क्या बोल रहे हैं, मेरी सी जलन उठी, मतलब परमेश्वर का जलन कैसा है, मैं पवित्र हूँ तुम लोग भी पवित्र रहो करके। तो यहाँ फिनिहास का भी कैसा जलन था, परमेश्वर पवित्र है तो हम सबको भी कैसा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। तो इसीलिए तुरंत जाके उनको मार देता है और परमेश्वर इनकी प्रशंसा करते हैं यहाँ की, मेरे जैसे ही तुम, मेरे जैसे आत्मा तुमको है करके यहाँ उसकी प्रशंसा करने लगते हैं परमेश्वर, है कि नहीं? तो और बहुत सारे उदाहरण हम पुराने नियम में देख सकते हैं, है कि नहीं?
हमें बहुत सारे पता है, मैं मगर पूरा बोलने के लिए टाइम तो नहीं रहता, इसीलिए मैं सिर्फ 3-4 ऐसे ली थी। मगर इन सारे चीज़ों में हम अगर देखने से क्या है, पाप किए तो तुरंत वो क्या हो गए थे, मर गए थे, है कि नहीं। तो और एक एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, उसमें तो पाप किया है तो इसका और कुछ नहीं है क्या, ठीक है। अगर हम अभी सोचेंगे तो ठीक है, अभी तक हमारे बातों में या हमारे कार्यों में कुछ तो हमने गलत कर दिया है, तो इसका अभी आपने बोला है कि पक्का शिक्षा मिलेगा, ज़रूर शिक्षा मिलेगा, आप लोग मर जाओगे ऐसे करके बोल रहे हो ना, तो इसका कुछ ये नहीं है क्या, ऐसे करके पूछने से हम एक दास को भी, परमेश्वर के दास को देखते हैं, दाऊद, है कि नहीं। वो कितना अच्छे से जीता था, वो एक राजा बना परमेश्वर के अनुग्रह से। एक कौन था, बेट चलाने वाला, क्या बना, एक राजा बना था, और परमेश्वर के लिए कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे, ये सब करे थे, और परमेश्वर बहुत उनसे क्या थे, खुशी थे। तो एक बार क्या हो गया, वो इतना अच्छा दाऊद भी क्या किए थे, पाप किए थे, है कि नहीं, वो सब हमको पता है कि नहीं। तो इतना अच्छे काम जो इस तरफ है, परमेश्वर ने क्या उसको छोड़ दिया है कि बेतशेबा के विषय में जब उन्होंने पाप किया था, ये तो मेरे लिए इतने सारे किए, इतने लोगों को चलाया है ना, तो छोड़ देंगे इसको, ऐसे करके परमेश्वर ने किया है क्या। परमेश्वर को कभी भी ना पक्षपात नहीं है, मतलब ये इतना काम मेरे लिए किए ना तो इसको छोड़ देंगे। हमारे अच्छे कामों से हमारे पाप कभी भी नहीं मिटते, वो हमको याद रखना है, ठीक है। कितने भी अच्छे काम करो, अगर हम पाप करेंगे ना, उसका शिक्षा मिलेगा। जो कुछ भी अच्छे काम नहीं कर रहे, हमेशा पाप ही कर रहे, उसको भी दोनों भी समान है। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। अगर पक्षपात करने वाले हैं तो दाऊद के विषय में बहुत ही पक्षपात दिखाना है उनको, क्योंकि उनसे भी अच्छा कोई भी नहीं है कि नहीं। मगर जब बेतशेबा के विषय में वो गलत काम किए थे, तुरंत उनको पहले एक बात नबी से दिया गया है कि तुमने पाप किया है। वो तब क्या करता है, ऑलरेडी उसके मन में जब पाप किया था ना, तब से उनके मन में क्या था, मैंने गलत कर दिया करके एक पश्चाताप उनके मन में ऑलरेडी था। इसीलिए जब नबी आके वो बात बोल रहा है तुमने गलत किया करके, तुरंत वो बोल रहा है हाँ मैंने मेरे प्रभु के सामने गलत काम किया है करके। कितना रोता है। हम अगर भजन संहिता में देखेंगे तो वो रो के ना, उनका जो बेड है ना वो भी गीला हो गया था, इतना रोया था। किसके लिए, एक ही पाप। वो भी ऐसा नहीं सोचा, वो भी ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर आप इतना पक्षपात हो क्या, वो लोग के समान मुझे भी करोगे क्या। मैंने आपके लिए कितना अच्छे काम किया है। बहुत सारे लोग ना अभी के दिनों में बहुत अच्छा जीते हैं, या नहीं तो अच्छे कार्यक्रम परमेश्वर के लिए करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर थोड़ा कुछ गलत काम किया, उनको पता चला कि हमने गलत काम किया है, तो क्या करके प्रार्थना करते हैं पता है, परमेश्वर मैंने जो अच्छा काम आपके लिए किया है ना, वो सब याद करके मुझे क्षमा करो। किसको ज़्यादा है, अगर अच्छे काम किए हो तो एक भी पाप कर रहे हो तो इसका ही परमेश्वर गिनती करेंगे, उन सब का नहीं। हम थोड़े लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि तुमने जो अच्छे काम किए ना, उसके अनुसार तुम्हारे पाप पूरे क्षमा हो जाएंगे, है कि नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, आपको पता है। क्योंकि बहुत सारे लोग देखो, घर में कुछ हो रहा है, मतलब कुछ घटनाएं ऐसे हो रहे हैं कि बहुत दुख में है, ये सब देख के लोग आज के बोलते हैं कि तुम इतना सेवा कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको उनको आदर देने के लिए बोलते हैं कि आप जो अच्छे काम किए हैं ना, आपने जो इतना सेवा किया है ना परमेश्वर का, या नहीं तो आपने जो अच्छे काम परमेश्वर के लिए, वो सब आपके ये क्या दुर्घटनाओं से या नहीं तो क्लेश से परमेश्वर बाहर निकाल देंगे, है क्या। वो ही है, यही है। परमेश्वर कभी पक्षपात करने वाले नहीं है। कितने भी अच्छे काम करो, अगर एक बुरा काम कर रहे हो तो उसका गिनती जरूर परमेश्वर करेंगे और उसका शिक्षा हमें पाना होगा। मगर अगर क्या कर सकते हैं हम बोलने से, ये जो दाऊद कर रहा है ना, यहाँ पश्चाताप कर रहा है। बहुत लोगों में ये पश्चाताप नहीं रहता, बल्कि क्या बोलते हैं, मैं अभी तक बोली ना, हमने जो काम किया है उसके अनुसार इसको निकाल दो, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। उसके बदले में परमेश्वर हमें क्षमा करो करके करने से कितना अच्छा रहता है कि नहीं।
मतलब उसको क्या बोलते हैं, घमंड बोलते हैं। वो पहले प्रार्थना जो है ना, वो घमंड से किया जाता है कि हमने जो अच्छा काम किया उसके लिए हमें क्षमा करो। वो परमेश्वर कभी नहीं करेंगे, वो घमंड की प्रार्थना है। मगर परमेश्वर एक्सेप्ट करने वाले प्रार्थना क्या है, दाऊद जो कर रहा है ना, परमेश्वर वो सब याद नहीं दिला रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने तुम्हारे सामने कितना गलत काम किया, मुझे क्षमा कर दो, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो करके वो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने उनको अंगीकार किया। पहले गलत किया, फिर भी परमेश्वर के सामने उन्होंने कितना पश्चाताप किया है, उसके अनुसार परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया और उनको एक अच्छा सा ये भी दिया, टैग भी दिया है कि ये मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला है। देखो, एक पाप करने व्यक्ति को भी परमेश्वर ऐसे बुलाते हैं, क्या बोलने से बुलाते हैं? कब बुलाते हैं? जब हम परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं ना, जो कुछ गलती हमने किया है, वो छोटे हो या बड़े हो, कुछ भी हो, अगर परमेश्वर के सामने आकर हम रोकर परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैं अभी से कभी भी इस पाप को नहीं करूँगी करके अगर हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेंगे ना, तो क्या होगा, परमेश्वर हमको भी दाऊद जैसा ही, इसके विषय में भी परमेश्वर को कुछ पक्षपात नहीं है। अगर कोई भी उनको उनके अनुग्रह के लिए उनके सामने आएंगे ना, उन सबको अनुग्रह देने वाले हैं। तुम ऐसे किए करके वो सब मनुष्य तो क्या करते हैं पता है, अगर मैंने कुछ गलतियां किया है तो मैं बाद में परमेश्वर के सामने पश्चाताप की और सुधर गई, मगर आगे वाले लोगों को कैसा रहता है, मैं सुधर गई और परमेश्वर मुझे क्षमा कर दिया, अपने बच्ची जैसे स्वीकार कर दिए। मगर जो दूसरे लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये ना वैसे थी ऐसा किया है। मगर परमेश्वर कभी भी ना, वो एशिया के पुस्तक में वही रहते हैं, कभी भी तुम्हारे पापों को मैं याद नहीं करूँगा। कितना सच्चा प्रेम है उनका, सोचो। चाहे हमारे माता पिता हो, इतना प्रेम करने वाले है ना, दुनिया में सबसे हमें प्यार करने वाले कौन है, हमारे माता पिता। चाहे वो भी हमें कभी कभी बोल सकते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसा किया है, ऐसे करके, मगर परमेश्वर ना कभी भी जो हो गया है वो विषय में अगर हम पश्चाताप करके उनके सामने अभी सुधर गए तो कभी भी पुराने विषय याद नहीं दिलाने वाले हैं। हमेशा वो हमको प्यार से, सच्चे प्यार से वो प्यार करेंगे। तो इतना सच्चे प्यार से प्यार करने वाले एक ही चीज़ हमसे पूछ रहे हैं कि पाप मत करो, पवित्रता से जियो। तो अगर वो एक चीज़ हम नहीं दे सकते कि इतना प्यार कर रहे हैं, तो अब बार बार हम परमेश्वर हम ना सोचते हैं कि क्या है, हम क्या पाप कर रहे हैं, मगर कभी भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचे क्या हम, या नहीं तो दूसरों के बारे में ऐसे ही वो कैसे भी चले, वो कैसे भी हो, हमें कुछ उनकी ज़रूरत नहीं है कि नहीं। हमारे जीवन का क्या है, हमको बस देखना है। हम हमेशा उनके बारे में वो ऐसे है वो ऐसे है करके बोल रहे हैं, तो क्या होगा, परमेश्वर हमारे बातों को देखते हैं, तो क्या हमको पवित्र ठहराएंगे क्या? वो नहीं, तुम अपवित्र हो। तो छोटे बातों में क्यों इतना अच्छा जीकर उनके बारे में हम क्यों अपवित्र बने? सोचो, पूरे सब कुछ जो कुछ परमेश्वर बोल रहे वही कर रहे हैं, बल्कि एक ही उन दूसरों के बारे में कुछ गलत बात बोलना, वो एक ही विषय में हम गलत है, तो दूसरों के बारे में हमें क्यों अपवित्र बनना है? सोचो। या नहीं तो कभी कभी सोचो में कैसे सोचते हैं, गलत सोचते रहते हैं, है कि नहीं। बाहर कितना गलत बातें बोलते रहते हैं, और बहुत सारे विषय में हम छोटे छोटे, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ मैं, छोटा सा ही विषय है पहले से हमने जो देखा है, सिर्फ आज्ञा उल्लंघन करना। ओके, तो वैसे भी आज भी परमेश्वर देख रहे हैं कि कैसे हो, मेरे उपस्थिति में कैसे आके बैठ रहे हो, यहाँ आके पवित्र रीति से प्रार्थना करना है नहीं, मगर हमारा बर्तन कैसा है। सोचो, अगर हमारे घर मैं किसी के घर गई तो वो नॉर्मली किस में हमको चाय देते हैं, एक कप में चाय देते हैं, या नहीं तो ग्लास में देते हैं, किचन में जो रहता है वो, नहीं तो ऐसे नहीं करते हैं ना, जाके वॉशरूम से एक जग लेके आके उसमें कोई चाय देते हैं क्या? अगर वैसे दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अपमान कर रहे है कि नहीं। मैं गई हूँ, वो जाके वॉशरूम से एक जग लेके आए और उसमें कॉफ़ी डाल के मुझे दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे अपमान कर रहे हैं कि नहीं। तो कितना हमको छोटापन लगेगा, है कि नहीं। नहीं पीते हैं वो दूसरी बात है, मगर पहले हमको कैसा लगता है, ये मुझे क्यों इतना अपमान कर रहे हैं करके लगता है ना। तो देखो,
अगर हमारा बर्तन जो काम करना है उसके लिए नहीं है, तो अगर हम जो पाप करके वो बर्तन लेके आके यहाँ क्या कर रहे हैं हम, परमेश्वर आप बहुत पवित्र हो, या नहीं तो उनके गाना गाते हैं, मेज में हाथ डालते हैं, गाना गाते, वचन बोलते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते, ये सब अगर हमारा बर्तन एक वॉशरूम में यूज़ करने जैसा है, मतलब इतना अपवित्र बर्तन है, और उसमें हम उनको कितना अच्छा भी गाना गाए, कितना अच्छा भी प्रार्थना किए, कितना अच्छा भी करे, वो सब परमेश्वर स्वीकार करेंगे क्या? नहीं ना। उनको कैसा लगता है, वो पवित्र है तो उनको कैसा लगता है, अपमान, मेरा अपमान हो गया है, मेरे ही लोग मुझे क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। उनको कितना दुख लगता है सोचो। हम तो वो चीज़ याद ही नहीं रखते हैं कि अरे इतना ये हफ्ता पूरा मैंने इतने गलत बात बोले हैं, इतने गलत सोच मैंने सोचे हैं, ये सब हमें याद नहीं रहते। यहाँ आने के बाद हम क्या सोचते हैं, मैंने तो कितना अच्छा गाना गाया, कितना अच्छा प्रार्थना किया है, कितना अच्छा वचन सुना है, ये सब बोलते हैं। मगर याद रखो, परमेश्वर क्या देखते हैं, हमारा बर्तन कैसा है, पवित्र है या नहीं, तो किस चीज़ में हम उनको अर्पण दे रहे हैं। बर्तन मतलब हमारा ये शरीर ही है कि नहीं। ये शरीर अगर पवित्र, कॉफ़ी देने वाला कप ही है तो कॉफ़ी दो, उसमें लेके आके जग में हमें नहीं देना है ना। वैसे ही हम अगर अपवित्र बना दिए हमारे बर्तन को, या नहीं तो बर्तन जो क्लीन करने के लिए रहते उसमें कॉफ़ी नहीं देते हैं ना, क्लीन करके देते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही अर्पण परमेश्वर हमसे भी मांग रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे बर्तन कैसा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। अगर बिना पवित्र के, यानी तो अपवित्र बर्तन में अगर हम कितना भी किए, पूरा जीवन काल हम अगर परमेश्वर की सेवा किए, बल्कि वो अर्पण परमेश्वर कभी भी नहीं लेने वाले हैं। आखिरी में एक जानवर के बारे में मैं बोल के समाप्त कर दूंगी, क्योंकि वो जानवर हमको बहुत सिखाता है। देखो, एरमिन करके एक जानवर रहता है, छोटा ही रहता है वो, बहुत एक ये रहता है ना, रैबिट जैसा रहता है, छोटा ही, कितना सफ़ेद रहता है, उसमें उसके ऊपर ना इतना भी कुछ दाग नहीं रहते हैं। क्या है, एरमिन। आप बाद में गूगल में जाके देख लो, एरमिन करके एक रैबिट जैसा एक जानवर रहता है, वो कितना सफ़ेद, उसमें इसके ऊपर ना इतना भी दाग, एक ब्लैक भी नहीं रहता है। उसका आदत क्या है पता है, उसको ना कुछ भी, इतना भी अगर गंदगी उसके ऊपर रहेगा ना, वो जी नहीं पाएगी। उसको इतना पवित्र, मतलब क्या बोलते हैं, स्वच्छ रहना है। ओके, तो उसके लिए वो सब लोग जानते हैं, मगर वो कितना कॉस्टली है पता है। उसका जो फर रहता है ना, उसके ऊपर का जो चर्म रहता है ना, वो उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग, राजा लोग, ये सब लोग ना स्वेटर बनाते हैं। वो बहुत कॉस्टली है, मगर वो किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसके आदत सबको पता है, उसका सोच सबको पता है कि इसको ना गंदगी से बहुत एलर्जी है। तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ने के लिए लोग उसके जो वो अंदर जाके रहती है ना, उसका जो घर रहता है ना, वो ऐसे पेड़ों में बनाती है, तो उसके घर के सामने ना पूरे तार बोलते हैं, रोड के ऊपर डालते हैं, ब्लैक का तार पूरा उसके ऊपर लगा देते हैं कि जब वो अंदर जाएगी ना, उसका आदत पता है सबको कि वो अगर वो गंदगी है तो उसके अंदर भी नहीं जाएगी। अगर कोई उसको मारने के लिए आ रहे हो तो तुरंत वो क्या करती है, नॉर्मली उसके घर में घुस जाती है, तो किसी को भी निकालने को नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अगर उसके घर के सामने ही हम वो तार लगा देंगे तो क्या होगा, वो उसके अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि उससे एलर्जी है। तो क्या करेगी, बाहर ही वो घूमेगी और हम अच्छे से पकड़ सकते हैं करके क्या करते हैं लोग, उसको पकड़ने के लिए उसके घर के सामने पूरा तार लगा देते हैं। जब वो देखती है ना, देखो पीछे देखने से मारने वाले हैं, आगे देखने से गंदगी है, उसको गंदगी को अपने ऊपर लगाना अच्छा नहीं लगता है। पीछे देखने से क्या हो जाएगा, वो मर जाएगी, बाहर है तो मर जाएगी, मगर अंदर जाना है, चलो क्या होगा, आज के लिए जीने के लिए मैं अंदर जाऊंगी करके कभी भी वो नहीं चाहे मुझे मर जाने दो, मैंने क्या नहीं करूंगी, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगी करके सोचती है। एक छोटा सा जानवर, क्या सिर्फ एक तार, बाद में क्या होगा, अगर पानी में भीगी तो चला जाएगा, उसमें कुछ नहीं है ना, बारिश गिरा तो उसके बारिश के नीचे अगर वो खड़ी रहेगी तो क्या होगा, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं होती है। चाहे वो आके मुझे मारने दो, मगर वो जहाँ गंदगी है उसके अंदर मुझे
नहीं जाना है। देखो, एक जानवर को इतना ये है, उससे परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य हम लोग है ना, हम क्या सोचते हैं, हम लोग तो पीछे अगर हमें कुछ डर कुछ नहीं रहना, कुछ रहने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे मरने के लिए भी खुशी हूँ मैं, मगर ये गंदगी तो मुझे चिपकना नहीं चाहिए। अगर हम भी ना वो एरमिन के समान अगर हम भी सोचेंगे कि चाहे मुझे मरने दो, बल्कि मैं परमेश्वर जो बोल रहे हैं गलत है, ये मत करो करके, वो काम मैं नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी करके अगर हमारे मन में ना हम फैसला करेंगे ना, कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे। उसके समान कभी भी हमें गलत काम करने का हमारे आगे है तो एक बात सोचो, एरमिन को सोचेंगे, हमारे मन में किसको लाएंगे, वो एक जानवर को लेके आएंगे। वो कितना मरने के लिए भी तैयार हो जा रही है, तो हम क्यों बिना वो सब चीज़ के भी हम क्या करते हैं, पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। तो हम ना आज परमेश्वर हमको एरमिन को याद करवा रहे हैं कि उसको देखकर प्लीज़ मेरे लिए आप क्या करोगे, पाप करना छोड़ दो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर तुम पाप करके मेरे उपस्थिति में आओगे तो मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि वो पवित्र है, हम अपवित्र है तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे आज ना विनती कर रहे हैं कि मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र रहो प्लीज़। ऐसे अगर अपवित्र होकर हम आएंगे और कितना भी करेंगे, वो सब क्या हो रहा है, तेलुगु में तो एक अच्छा प्रोवर्ब भी रहता है कि कुछ भी करो एक गंदगी में जाके डालने समान हो जा रहा है कि नहीं। तो परमेश्वर स्वीकार करे बिना कितना भी भक्ति हम करें, क्या हो जाएगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इतना वेस्ट भक्ति कर करके आखिरी में हम कहाँ चले जाएंगे, नरक में। छोटा भी हो, आज मैं हमें परमेश्वर वही याद कर रहे हैं, मुझे या आपको, सबको, ये सबके लिए है कि छोटा भी हो वो मैं सह नहीं पाऊँगा। इसीलिए फिनहास से बोलते हैं ना कि जो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ वो तुम भी सहन नहीं कर पा रहे हो। तो परमेश्वर जो सहन नहीं कर पाते, झूठे बात या नहीं तो छोटे छोटे बातें भी कुछ भी हो, परमेश्वर के विरुद्ध जो कुछ है वो सब हम छोड़ देंगे। और आज हम परमेश्वर के पास विनती करेंगे कि परमेश्वर हमें स्वीकार करो, ये जो बर्तन, अपवित्र बर्तन जो है तुम्हारे सामने हम लेके आए हैं, हमें पवित्र बनाओ, इसको पवित्र रीति से ही मैं आपको अर्पण करना चाहती हूँ करके हम सब आज परमेश्वर के सामने विनती करेंगे। ये छोटे से सुसमाचार को परमेश्वर आशीष करे। छोटे से प्रार्थना करके मैं समाप्त करूँगी। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी, अभी तक आपने जो चलाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार हम जीने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपके मन में है वो ही हमसे बात किए, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक जो अपवित्र काम हमने किया है उसके लिए प्रभु जी हम सब आपसे माफ़ी मांग रहे हैं प्रभु जी। अपवित्रता से कितने दिन भी हम बीते प्रभु जी, आप उसको स्वीकार नहीं करोगे करके आप आज हमने सीखा है प्रभु जी। बहुत सारे उदाहरण आपने हमें बाइबल में से दिया है प्रभु जी। तो इस बर्तन को जो आपने हमें दिया है वो पवित्र प्रभु जी हम आपको फिर से समर्पित करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। और हम आज से प्रभु जी कुछ भी गलती कम करे बिना आपसे, आपके उपस्थिति में पवित्र जीवन से आपको अर्पित करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं, सुनो और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, अब तक सिस्टर के द्वारा अनमोल वचन को हम सुना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र रहना है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमको पवित्र बनाया, इस पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि आप भी पवित्र रहो, फिर से पवित्र बनकर मेरे पास आओ करके प्रभु ने कहा था। पर ऐसा जीवन हमारे अंदर है कि नहीं, हम एक बार जांचना चाहिए प्रियो, क्योंकि हम इस संसार में जीते हैं, सारे मलिनता रहता है इस संसार में, है क्या नहीं। हर जगह पे जगह पर भी पाप, मलिनता, दोष, सारे भयानक पाप है। तो उसमें से आपको छुटकारा पाकर प्रभु के ओर जाना है। प्रभु के ओर जाना है तो वैसे सारे मलिनता लेके गए तो वो स्वीकार नहीं करेगा, है क्या नहीं। उसके पास पवित्रता से जाना है, शुद्ध होकर जाना है प्रियो। इसके लिए तब पाप करते हैं तो
हवा आदम देखो आज्ञा का उल्लंघन किया सिर्फ, है कि नहीं? कोई बड़े पाप तो नहीं किया उन लोग। ये फल मत खाओ करके प्रभु ने कहा, उन्होंने वो फल को ही खाया। वो उस वाटिका खेत में और भी कई फल थे, परंतु प्रभु ने जो कहा वो फल मत खाओ, वही फल खाने को गए। मतलब उसको शैतान उसको कैसे प्रेरणा दिया है देखो, यही कहो यही करो, मतलब वो प्रेरणा देता है हमको, आप पाप करो, पाप में गिर जाओ। तो हम उससे हम जो है चकित रहना है, मतलब सावधान रहना है, ऐसा पाप से हम दूर रहना है, यही प्रभु चाहता है। यदि हमारे अंदर पाप भर गया तो हम नाश की ओर चले जाएंगे, है कि नहीं? इसके लिए हर एक विषय में हम जो है हमारे जीवन को शुद्ध रखना है, पवित्रता बनाकर रखना है प्रियो। वैसे रहना है तो हर पल हर दिन जो है हम वचन में बढ़ते जाना है, वचन की शक्ति हमको मिलना चाहिए। यदि हम वचन से दूर रहेंगे तो संसार के अभिलाषा हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है क्या नहीं? जब हम प्रभु के और उसके पास जब रहेंगे तो हमको पाप की कोई उसके विचार भी हमें आते नहीं। यदि हम वचन से दूर रहे, अपने आप जो सोचते रहेंगे, इस संसार के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में यदि हम सोचते जाएंगे तो वो अटैक आपको कहीं ना कहीं शैतान जो है आपको अटैक करेगा। फिर तब क्या हो गया, आप अपवित्र बन जाएंगे। अपवित्र को जो प्रभु स्वीकार किया क्या वहाँ पर, वो दोनों व्यक्ति को क्या उनका नाम आनब, क्या उसका नाम नादा और अबीद, देखो उनका जो बेट जो है अपवित्र बन गया, उनको क्या किया, भस्म कर दिया। सिर्फ बेट लेके गया, वो अपवित्र था, उन दोनों को भस्म किया। देखो सोचिए एक बार, परमेश्वर है ना जब वैसे पाप को है ना वो स्वीकार नहीं करता, वो उसको माफ़ नहीं करता है, सज़ा ज़रूर मिलती है, उसको जो दंड देना है वो दंड जो है उसे मिलते प्रिय। बल्कि वैसे हमारा जीवन में भी हम अपने आप को जांचना चाहिए प्रतिदिन, हाँ मैं वचन के अनुसार हूँ, वचन मेरे अंदर कार्य कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने आप को जांचना चाहिए। तभी हम जो है पवित्र बनेंगे और पवित्र शुद्ध होकर प्रभु के ओर जाएंगे प्रियो। बल्कि इस सारी चीज़ों को हम अपने अपने जीवन में हम प्राप्त करके उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे करके, प्रभु भी यही चाहता है मैं पवित्र हूँ, आप भी पवित्र बनो, फिर से मेरे पास पवित्र बन के ही मेरे राज्य में आओ करके प्रभु ने क्या उसी तरह हमारा जीवन बिताएंगे करके आशा करते हुए इतना सुंदर सा वचन बताया राना सिस्टर को भी सभी की तरह धन्यवाद देते हैं। आगे के जो समय है मेज के कार्यक्रम पास्टर जी आकर चलाएंगे।